नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। भारत में एक किशोर में मंकी पॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने पहली एशियाई स्कूली छात्रा बनकर इतिहास रचा। और शानदार समारोह के साथ पेरिस पैरालंपिक खेल संपन्न। भारत ने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होने की आशा है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और उद्योग जगत का प्रतिनिधिमंडल भी है। क्राउन प्रिंस कल मुंबई का दौरा करेंगे। वे कारोबारी मंच में भाग लेंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 85 अरब डॉलर का रहा, जिससे चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का इस अवधि के दौरान तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस ऐतिहासिक बैठक का उद्देश्य भारत तथा खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे के पहले दिन रियाद में प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया। वे सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय भी गए, जहां महानिदेशक रोला अल गैर ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री ने 6 दीर्घाओं का निरीक्षण किया और स्मारिका भी ग्रहण की। विदेश मंत्री शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स और मुरब्बा पैलेस भी गए। डॉक्टर जयशंकर आज जीसीसी विदेश मंत्रियों की उद्घाटन बैठक में भाग लेंगे, जो व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। जीसीसी क्षेत्र में लगभग 81 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में यह राजनयिक जुड़ाव भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर के जीसीसी सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में भारत के संबंध और मजबूत होंगे। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशा निवेदी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन करेंगी। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक जून में हुई थी, जिसमें स्टील, लोहे और दूध के एल्यूमिनियम डिब्बे पर 12% की जीएसटी की एक समान दर की सिफारिश की गई थी। इस वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 11,345 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 10,978 करोड़ रुपए शेयर बाजारों में और 367 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम सेमी, मैसिव यूनिचेन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ऊंचाई पर ले जाना और देश को प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
इस वर्ष की सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रॉनिका इंडिया के साथ किया जाएगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मेलों में शामिल हैं। ये ऐतिहासिक आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराएगा। इसमें कंपनियों को भारत के उभरते सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने का एक अनूठा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों से उत्तर प्रदेश की क्षमता की खोज करने की अपील की है, क्योंकि राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से जया भारती। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिन के इस कार्यक्रम को तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और उनके समकक्ष अधिकारियों सहित रक्षा, विदेश तथा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक योजना बनाना, भविष्य के खतरों, चुनौतियों और संघर्षों का अनुमान लगाना तथा उनके प्रति स्वयं को तैयार करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत में एक किशोर में मंकी पॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। इस किशोर ने हाल ही में इस संक्रमण से ग्रस्त देश की यात्रा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रोगी को निर्दिष्ट अस्पताल में अलग रखा गया है और उसके नमूने संक्रमण की पुष्टि के लिए भेजे गए हैं। रोगी की हालत फिलहाल स्थिर है। संभावित स्रोत और जोखिम के आकलन का पता लगाने के लिए उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की आशंका की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत अब तक लगभग 1,79,00,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। गुजरात से आरंभ 1 महीने के अभियान में एनीमिया, शारीरिक विकास की निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के जरिए 13,95,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को धनराशि आवंटित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सागर जिले के बीना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,29,00,000 हितग्राहियों के खातों में 1,574 करोड़ रुपए की राशि प्रेषित करेंगे। डॉक्टर यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी करीब 332 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री अनेक विकास योजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक लाडली बहना योजना के तहत 24,499 करोड़ रुपए तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने उचाना कला विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के सामने पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मोहित ग्रोवर गुरुग्राम सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी इससे पहले 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्रोता 27 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ऐप या माई GOV ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में 15 में से 7 महिला खिताब जीते हैं। 33 किलोग्राम भार वर्ग में दीपाली थापा ने फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेंको को हराया। 35 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में भूमि ने कजाकिस्तान की एसेल जालिमबेकोवा को हराया। निश्चल शर्मा ने 37 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की मारिया मत्स्यूरा को हराकर खिताब अपने नाम किया। 43 किलोग्राम भार वर्ग में राखी ने यूक्रेन की वेरोनिका होलुब को हराया। 52 किलोग्राम के फाइनल में नैतिक ने कजाकिस्तान की अरीना ओराजिम्बेट को पराजित किया। 67 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में त्रुशाना विनायक मोहिते ने यूक्रेन की अन्ना होर्नोस्टेल को हराया। गुरसीरत कौर ने छात्राओं की श्रेणी में 15 खिताबों में से आखिरी खिताब जीता। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
फ्रांस के पेरिस में भव्य समारोह के साथ पैरालंपिक्स खेल कल रात संपन्न हो गए। तेज वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने संगीत कार्यक्रमों का आनंद लिया। पेरिस पैरालंपिक में पूरे विश्व के 4,400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगले पैरालंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। इन पैरालंपिक खेलों में भारत ने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन पदक विजेता खिलाड़ियों की गाथाएं लोगों और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करेंगे। भारतीय खिलाड़ी नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय कठिन परिश्रम और धैर्य को दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नवदीप सिंह ने बताया, इस बार मैं सिर्फ अपने आप से फाइट का सोच के आया था कि मैं अपना बेहतर कर पाऊं, अपना 100% मैं दे पाऊं। तो उन सब के नजरिए से देखा जाए तो मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है और प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी। अन्य किसी खिलाड़ी का दबाव लेके साथ नहीं आया। आखिर में आपका हार्ड वर्क और बाकी सब चीजें ही आपको काम आएंगी और जब आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल विषय पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इस परिचर्चा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-4242-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश, यनम और ओडिशा के तटीय इलाकों में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद निखिल। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पहली बार 7 स्वर्ण जीते और दुनिया ने देखा भारत का दमखम। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 52 साल में सिर्फ 31 जबकि अकेले पेरिस में जीत लिए 29 पदक। वहीं हरिभूमि के शब्द हैं, पैरालंपिक में टूटे सभी रिकॉर्ड, 29 पदकों के साथ देश लौट रही भारतीय टीम। राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सचित्र दिया है, पीओके वासियों को हम अपना मानते हैं। जनसत्ता की खबर है, बनिहाल में रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़े तो भारत बातचीत को तैयार। देशबंधु ने लिखा है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला, पहले चरण में 92 प्रत्याशी। अमर उजाला की खबर है, खाड़ी देशों से संबंध मजबूत करने सऊदी अरब पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। देशबंधु और वीर अर्जुन के अनुसार मॉस्को में इस हफ्ते ब्रिक्स की बैठक में भाग लेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। नवभारत टाइम्स ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हवाले से लिखा है, नई शिक्षा नीति बदलाव लाने वाली, 100% शिक्षा के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। दैनिक भास्कर के कारोबार पन्ने की खबर है, इस हफ्ते निवेश के बड़े मौके, 12 कंपनियों ने 8,597 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। भारत में एक किशोर में मंकी पॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रचा और शानदार समारोह के साथ पेरिस पैरालंपिक खेल संपन्न हुए। भारत ने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।